बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने एक जो है कैलकुलेटर तकरीबन पाँच माह पहले अपलोड किया था, जिसमें आप रकबा कनाल मरला फुट में जमा कर सकते हैं। तो उस कैलकुलेटर में काफ़ी सारे दोस्तों के जो है ना वो क्वेश्चन आए, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि कैलकुलेटर हमारे से सही तरह से बन नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक नए तरीके से, ईजी तरीके से आप लोगों के साथ जो है ना कैलकुलेटर बना के शेयर कर दूं, ताकि आप बहुत ही आसानी से उसे जमा कर सकें और उस जो है ना रकबे को जमा कर सकें। तो ये मैंने एक जो है डिज़ाइन क्रिएट किया है। डिज़ाइन में सबसे पहले मैंने कीवर्ड नंबर लिख दिया है, कनाल मरला फुट लिख दिया। ठीक है, ये कीवर्ड नंबर मैंने इसलिए लिख दिया, ये कैलकुलेटर अक्सर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम तकसीम का इंतकाल करते हैं। तो तकसीम का इंतकाल करने के लिए फिर हम हर बंदे का जो है ना वंडा बनाते हैं। वंडा बनाने के बाद तमाम वंडे जो है ना एंड पे जमा करके 1/1, मतलब कि जितना रकबा तमाम वंडों में है उतना रकबा हमारे कीवर्ड में पूरा हो जाए, तो फिर हम वनडे का इंतकाल करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड नंबर भी लिख दिया है। तो डिज़ाइन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो है कैलकुलेटर में सिर्फ 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला फार्मूला जो है वो सम का है। सम का फार्मूला आम बंदा जो भी एक्सेल इस्तेमाल करता है उसे पता है कि सम का फार्मूला क्या है। सम का फार्मूला तमाम वैल्यूज़ को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोड का फार्मूला। मोड का फार्मूला जो है वो रिमाइंडर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ट्रंक का फार्मूला। ट्रंक का फार्मूला जो है वो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू यूज़ करता है। पॉइंट मतलब कि 5.4 वैल्यू आ रही है किसी भी सेल में, जब आप उस पर ट्रंक लगाएंगे तो आपकी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको रिड्यूस कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे जो कनाल मरला फिट है इस कॉलम में आप इसको जो है वो जमा फुटों में कन्वर्ट कर देने, स्क्वायर फुट में। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लिखूँगा और ये फिट वाली वैल्यू लिखने के बाद जमा कर दूंगा। उसके बाद मैं मरले पे जाऊंगा। मरले वाले सेल पे मैंने क्लिक किया करने के बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 272.25। इस वैल्यू में जितने भी मरले होंगे उसको 272.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर फुट में आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद फिर मैं जमा लिखूंगा और ब्रैकेट में ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं कनाल वाले पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद इस सेल का एड्रेस मेरे पास आ गया और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 के साथ। जब 20 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किए तो ये मरले में आ गए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 272.25 के साथ और ये हमारे पास स्क्वायर फुट में आ जाएगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी बंदे ने कैलकुलेटर बनाना है जिसकी वैल्यू 272, मतलब कि 272 के हिसाब से बनाना है, तो वो यहाँ पे 25 ना लिखे, 0.25 7 ना लिखे। अगर किसी ने 272 मरले के हिसाब से बनाना है, अगर किसी ने 250 मरले के हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे 250 लिख ले। अगर किसी बंदे ने 225 के हिसाब से कैलकुलेटर बनाना है तो वो यहाँ पे 225 लिख ले। मरले की वैल्यू देनी है। हमारे इधर जो है मरले की वैल्यू 272.25 काउंट की जाती है और वैसे एक्चुअली है भी इतनी, लेकिन बाज़ जगह पे टोन बनाए जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो मरले की कम कर दी जाती है फ़र्ज़ी तौर पर। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर हमारे ये स्क्वायर फुट आ गए। यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 स्क्वायर फुट आ जाएगा। यहाँ पर मैं 1 मरला लिखता हूँ तो 272.25 ये मरले के आ गए और एक ये जमा हो गया, ये हो गए 273.25। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कनाल लिख देता हूँ तो ये मेरे पास 5718.25 स्क्वायर फुट आ गए। अब यहाँ पे मैं ये फुट यहाँ से भी रिड्यूस करता हूँ, यहाँ से भी मैं काट देता हूँ। ये मेरे पास कनाल के फुट आ गए और ये पे 1 मरला मैंने लिख दिया, 1 फुट लिख दिया। ठीक है, अब बार बार फार्मूला लगाने के बजाय आप एक्सेल में एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल डी की, तो ये वही वाला फार्मूला नीचे जो है वो पेस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। बार बार कंट्रोल डी करने से बेहतर है कि आप इसको ड्रैग कर लें। ये मेरा फार्मूला यहाँ तक लग गया। ठीक है, यहाँ तक लगने के बाद अब ये मेरा टोटल वाला है, इसमें मैं ऊपर वाले को तमाम को जो है वो सम कर लूँगा। इक्वल लिखूँगा, SUM सम लिखूँगा।
सम लिखने के बाद मैं पहले वाली वैल्यू पे क्लिक करूँगा और डबल डॉट लगाऊंगा, और डबल डॉट लगाने के बाद एंड वाले सेल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास रेंज वाला सम हो गया। अब ये तमाम यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ को सम करके यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो फिट, मरला और कनाल जो है यहाँ पे फार्मूला लगा देना। यहाँ पे फार्मूला लगाने का हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर हम चले जाएंगे इसको, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास मोड लगेगा और उसके बाद एक ट्रंक का फार्मूला लगेगा, एक सम का लगेगा। सम तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। सम लगाने के बाद अब हमारे पास रह गया एक मोड का और एक रह गया हमारे पास, एक मोड का रह गया और एक हमारे पास रह गया है ट्रंक का। तो आप इक्वल का साइन लिखेंगे और यहाँ पे मोड लिख देंगे। मोड लिखने के बाद फिर आप इक्वल लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप मोड लिख देंगे। मोड लिखने के बाद इक्वल कह दिया, ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट लिखने के बाद ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डॉट जो है सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लगाने के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ आप दे देंगे कनाल की। जैसे ही मैं कनाल की वैल्यू दे देता हूँ फिर मैं ब्रैकेट बंद करूँगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं फिर ये लगाने के बाद जो है 272.25 जो मेरे पास मरले की वैल्यू वो दे दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे बंद करूँगा ब्रैकेट तो मेरे पास ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। ये फिट में आ गया। यहाँ पे अगर आप 245 लिखोगे, यहाँ पे 50 लिखोगे, यहाँ पे आप 44 लिखोगे, ये देखें ये जितने भी फुट हो गए ये यहाँ पे जो है सिर्फ 272.25 से कम वाले फुट यहाँ पे देगा। अब मैंने क्या करना है, मैं कनाल वाले में जाऊँगा। कनाल वाले में जाने के बाद मैं सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा और ट्रंक लगाऊंगा। ट्रंक लगाने TRUNC, ठीक है। ट्रंक लगाने के बाद फिर मैं क्या लगाऊंगा, मोड का फार्मूला लगाऊंगा। मोड लगा दिए मैंने, और मोड लगाने के बाद क्या करूंगा, मैं वैल्यूज़ दूंगा ये वाली, ठीक है। ये वाली मैंने वैल्यूज़ दे दी। वैल्यूज़ देने के बाद फिर मैं कनाल की वैल्यूज़ दूंगा और फिर मैं जो है ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे हमें मरले चाहिए तो मैं मरले पे डिवाइड कर दूँगा 272.25 पे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट मैं बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा मरला, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर आप काट देंगे यहाँ से तो ये एक मरला आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप लिख देंगे तो ये मरले आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 50 लिख देता हूँ तो ये इस तरह करेगा कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो कनाल में जाएंगी उसे रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने के बाद जो सिर्फ मरले हैं वो यहाँ पे शो करवाएगा। और अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास जो है वो कनाल रह गया। कनाल सबसे पहले फिर आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और ट्रंक लगाएंगे। ट्रंक लगाने के बाद आप ये वाला जो आपका सम वाली वैल्यू है इस पर क्लिक करेंगे और डिवाइड आप कर देंगे किनाल पे, ठीक है। जैसे आप किनाल पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो सिर्फ कनाल की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए अब हमारे पास ये वाला कैलकुलेटर बन गया। अब हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के देखते हैं। एक कनाल, एक मरला, एक फुट, ठीक है। 2 कनाल, 19 मरले और उसके बाद हमारे पास 1 फुट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3 कनाल, 12 मरले, 200 फीट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 कनाल, 10 मरले और यहाँ पे हम लिख देंगे 90 फीट, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास एक कैलकुलेटर बन गया जिसमें मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपने 3 फार्मूले इस्तेमाल करने। सबसे पहले आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये सम का फार्मूला था जिसमें मैंने तमाम वैल्यूज़ जो थी वो स्क्वायर फुट पे लेके सम कर ली, और उसके बाद फिर मैंने मरले में जाके मैंने सबसे पहले एक मोड का फार्मूला लगाया। और पहले वाला मोड जो है वो किनाल को मरले में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरी वाला जो मोड है वो इसको स्क्वायर फुट में लेके आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर फुट में जो किनाल के बाद मरले में वैल्यूज़ बच रही थी और उसके बाद मरले के बाद जो स्क्वायर फुट में वैल्यूज़ बच रही थी वो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने जो है
मोड़ लगाया। मोड़ लगाने के बाद जैसे ही मेरी कनाल को जो मैंने टोटल स्क्वायर फुट थे, स्क्वायर फुट को मैंने कनाल पे डिवाइड किया, तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी उसमें मैंने ट्रंक लगा के जो स्क्वायर फुट थे वो रिड्यूस कर दिए और सिर्फ मरले रहने दिए। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने क्या किया है, मैंने ये वाले स्क्वायर फुट को जो है कनाल पे डिवाइड कर दिया। कनाल पे डिवाइड करने के बाद मैंने ट्रंक लगा के जो कनाल के बाद वाली वैल्यू थी वो रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इजी वे से जो है ना वह कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए जो है तंजील स्फीयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में वो सारा याद रखिएगा।